अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो तैयारी जी मुकम्मल हो गई है। हम लोग जा रहे थे हैदराबाद। हैदराबाद वैसे मैं बहुत सालों से गई नहीं हूँ, और ये जो टाइम है ये जाने का भी टाइम नहीं है बिल्कुल हैदराबाद, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी में हम तो पकौड़ों की तरह पक रहे थे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हम सब के चेहरे जो है झुलस गए थे गर्मी की वजह से। सभी का जो है रंग बिल्कुल उड़ गया था। घर आने तक हाथ पैर चेहरे सारे के सारे काले हो गए थे। और यहाँ पर सामान लेकर हम आ गए हैं नीचे। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सामान मैं एक दिन पहले ही लगेज जो होता है वो मैं ला के रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे हम आराम से रेडी और सुकून से आके सीधे हम लोग कार में बैठे। क्योंकि फिर अगर हम रेडी हो गए लगेज कार में रखते हैं तो हमारा जो रेडी जो हम हुए हुए होते हैं वो सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका होता है। तैयारी हमारी पूरी गारत हो चुकी होती है सामान रखने के चक्कर में, और सब लोगों को गुस्सा आते रहता है सामान को देख देख के। तो जब साहब रिलैक्स होते हैं जब भी मैं जो है उनको लेके नीचे चली जाती हूँ। और सामान भी हमारा कुछ ज़्यादा ही होता है। कम सामान के साथ मैं कहीं भी सफ़र कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो औरतें शलवार क़मीज़ वगैरह पहनते हैं उनका सामान मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बजाय इसके जो लोग पैंट शर्ट्स वगैरह पहनते हैं उनके मुकाबले में। और ख़ानम के लिए भी मैं बहुत सारे कपड़े वैसे रखती हूँ, क्योंकि ख़ानम को मैं अंदर से टी शर्ट्स वगैरह अलग पहनाती हूँ, नीचे से लेगिंग्स वगैरह अलग पहनाती हूँ, तो उनके भी जो है कुछ कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। बैग्स में सिर्फ़ और सिर्फ साहब की और जो है छोटे खान के कपड़े कम होते हैं, बाकी मेरे और ख़ानम के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम रुके हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए रास्ते में। और रास्ते में जो है ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए हमें इतना अच्छा होटल मिल गया था। वैसे दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ का जो डोसा था, इडली थी, एकदम लाजवाब। और जो वड़ा था उसकी तो क्या ही बात करूँ मैं। हमने फिर मंगा कर खाए थे वड़े, और चटनी भी यहाँ पर बहुत अच्छी थी। दिल कर रहा था कभी मैं यहाँ पर जाऊँ, लेकिन ये जो है बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पड़ता है हमें, अगर हम कभी खाने के लिए आना भी चाहें तो ठीक इसके बगल में कुछ यहाँ पर एक स्टोर था, यहाँ पर हम लोग गए थे। बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ें देखी जो हमने कभी वैसे बेंगलुरु में भी देखी नहीं, जैसे ओरियो वगैरह बिस्किट जो होते हैं। मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ जैसे पता नहीं कहाँ पर मैं फ़ॉरेन में पहुँच गई हूँ। ये तो बेंगलुरु से थोड़ी फासले पर है। तो यहाँ पर देखिए हर किस्म की चीज़ें रखी हुई थी। तो ये जो है सारी चीज़ें दिल को लुभा रही थी इस तरह से कि दिल कर रहा था कुछ ना कुछ तो ख़रीद लें यहाँ से, लेकिन महंगी भी बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग वैसे ही खड़े होकर देख रहे थे और मज़ा आ रहा था चीज़ें देखने में। वैसे हमें आगे भी पहुंचना था, लेकिन अगर इस तरह का कुछ हमें रास्ते में मिल भी जाता है तो हम थोड़ी देर रुक भी जाते हैं और वहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का जो है एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरी ज़िंदगी इतनी डिफरेंट थी, शादी से पहले इतनी डिफरेंट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और आज मेरी ज़िंदगी कुछ अलग ही है। तो इस बात पर मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दिखाई और अता की इतनी अच्छी ज़िंदगी। तो यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स थे, तो इस ब्रांड का मैंने सिर्फ चॉकलेट खाया था, आज तक मैंने बिस्किट वगैरह देखे नहीं थे। तो बहुत सारे किस्म की चीज़ें थी, जैसे कि नूडल्स थे, बहुत सारे वैरायटी थी उसमें। और यहाँ पर केचप है, सॉस है, मतलब हर चीज़ यहाँ पर जो कोरियन जो क्या कहते हैं चाइनीज़ जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी हर चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी। और खाना में यहाँ से एक चीज़ उठा भी ली थी उन्होंने खाने के लिए अपने लिए, जो इंस्टेंट नूडल होते हैं वो। और उसके बाद यहाँ पर जी मेरा सबसे मनपसंद सेक्शन आ जाता है, वो है बर्तनों का। और इतनी अच्छे किस्म के यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब दिल को छू लेने वाले बर्तन जो होते हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे। दिल ही आ गया था मेरा तो। अगर मैं यहाँ से मुझे कहीं और जाना नहीं होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेती। तो यहाँ जाने का मेरा प्लान ज़रूर है, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी और यहाँ से कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह मैं ख़रीदूँगी। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कप्स हैं जिसमें चीनी लोग जो है अपना कहवा पीते हैं शायद। तो यहाँ पर देखिए स्टोर की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से तसल्ली से हमने खूब छान पटक कर देख लिया। और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर दिख गए थे मुझे ओरियो, जो हर किस्म के हर कलर के यहाँ पर रखे हुए थे। तो ये भी देखकर मैं मज़ा आया, लेकिन हमने कुछ लिया नहीं यहाँ से इस तरह का। और बच्चे भी देख देख कर खुश हो रहे थे। वैसे छोटे खान जो हैं कुछ चीज़ें ख़रीदते नहीं हैं, वो सिर्फ देखते हैं और रखते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा वो ख़रीदते नहीं हैं। जो भी उनकी मर्ज़ी की चीज़ें होती हैं वो हमें बता देते हैं, लेकिन खानम बिल्कुल इसके उलट हैं। उन्हें दिल कर रहा था कि यहाँ से 10-15 चीज़ें तो वो ख़रीद ही लें। बिल्कुल उन्हें जो है खाली हाथ यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था।
और यहाँ पर ये बच्चे जो है इनकी कीमतें चेक कर रहे थे कि इसका प्राइस क्या होगा, और पता नहीं प्राइस मिला या नहीं उनको। तो फिर यहाँ से जो है लगभग एक आधा घंटा हमने यहाँ पर खूब वेस्ट किया अपना। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।